इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। जहां आकर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी ये सभी दुनिया के लॉजिक्स यहां आकर फेल हो जाते हैं। ऐसे मान्यता है कि वो दिल अभी भी धड़कता है, रुका हुआ नहीं। हिंदू मान्यता में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहां आज भी श्री कृष्ण जी का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते आज हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां लोग भगवान के होने और ना होने पर सवाल उठाने लगे। पर यही सवाल आज मैं आपसे इस वीडियो के बाद पूछूंगा कि भगवान होते हैं या नहीं। हर मंदिर में मूर्तियां जहां पत्थर और मेटल से बनाई जाती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं और हर 12 साल में इन्हें बदला जाता है। लेकिन क्यों? कहानी शुरू होती है 3102 BCE में। एक शिकारी था जरा, जिसने शिकार करते हुए गलती से एक तीर श्री कृष्ण जी के पैर पर चला दिया और वहीं श्री कृष्ण जी का देहांत। जरा ने श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार पूरी विधि विधान के साथ किया, लेकिन जब चिता शांत हुई तो उसने देखा एक चमकने वाली धातु जैसी चीज अभी भी जली नहीं थी। वो चमकने वाली चीज ना धातु थी, ना हड्डी, ना लकड़ी। जरा उसे उठाता है और बेचने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे कोई खरीदता नहीं। खरीदना तो दूर, उसे कोई छूता तक नहीं। आखिर में जरा हार थक कर उसे एक लकड़ी के तख्ते पर बांधकर नदी में बहा देता है। वहीं दूसरी तरफ गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं और भगवान कहते हैं, नदी में एक लकड़ी के तने में मैं मिलूंगा, उसे लेकर आओ। अगले ही दिन राजा जी नदी में डुबकी लगाते हैं और उन्हें वहां वो तना मिल जाता है। उसे लेकर राजा जी महल आते हैं और कारीगरों को बुलाया जाता है मूर्ति बनवाने के लिए, लेकिन लकड़ी को छूते ही किसी का हाथ जल जाता है या किसी के हाथ कांपने लग जाते हैं। कोई भी मूर्तिकार उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। फिर आते हैं एक रहस्यमयी कारीगर। वो खुद को एक मूर्तिकार बताते हैं। वो कहते हैं, मैं मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, 21 दिन तक कोई मुझे देखेगा नहीं और मेरे कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। और राजा जी उसकी शर्त को मान लेते हैं। अंदर से मूर्ति बनाने की आवाज रोज आती थी, लेकिन 15 दिन के बाद आवाजें आनी बंद हो गई, जिसके कारण रानी घबरा गई और राजा जी को मजबूरन वो दरवाजा खोलना पड़ा। जब दरवाजा खुलता है तो अंदर कोई नहीं होता। होती हैं सिर्फ 3 अद्भुत मूर्तियां: भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा। इन्हीं मूर्तियों में रखा जाता है वो चमकता हुआ पदार्थ जिसे आज हम ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं, जिसे माना जाता है श्री कृष्ण जी का धड़कता हुआ असली दिल। ये कोई नॉर्मल हृदय नहीं है, ये एक ऐसा तत्व है जो आज भी एनर्जी ट्रांसमिट करता है। इसलिए भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं, क्योंकि स्टोन और मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि वुड एक बैड कंडक्टर होता है। हर 12 साल बाद भगवान की मूर्ति बदली जाती है, क्योंकि इस ब्रह्म पदार्थ से इतनी ऊर्जा निकलती है कि धीरे धीरे करके लकड़ी खत्म होने लगती है। लेकिन इस ब्रह्म पदार्थ को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया खुद में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जब पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है और मंदिर के हर आने जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया जाता है। CRPF के कमांडो मंदिर की सारी सुरक्षा संभालते हैं। मुख्य पुजारी की आंखों पर काली पट्टी बांधी जाती है और उनके हाथों में पहनाए जाते हैं मोटे दस्ताने और उन्हें भेजा जाता है गुप्त अंधेरे में। वो उस ब्रह्म पदार्थ को अपनी हथेलियों में उठाते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, देखते नहीं। इतिहास में जिन पुजारियों ने इस प्रक्रिया को किया है, उनका कहना है, हमने कभी देखा तो नहीं, लेकिन जब हमने उसे हाथ में उठाया तो ऐसा लग रहा था जैसे एक जिंदा खरगोश हमारी हथेली में धड़क रहा हो। माना जाता है अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मृत्यु उसी समय निश्चित है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो हर साइंटिफिक लॉ के खिलाफ चलता है। जैसा कि हम जानते हैं, हवा जिस दिशा में चलती है, पतंग हो या झंडा, सभी उसी दिशा में उड़ते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो हवा के हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है और अगर कभी ये झंडा नहीं बदला गया तो कहा जाता है मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसीलिए हर रोज एक पुजारी 214 फीट ऊपर चढ़कर बिना किसी सेफ्टी गियर के झंडा बदलता है। न हार्नेस, न रोप, सिर्फ आस्था और एक नाम, जय जगन्नाथ। इस मंदिर का गुम्बद भी एक रहस्य है, क्योंकि आज तक उसकी छाप कभी जमीन पर नहीं पड़ी। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, इस मंदिर की परछाई आज तक नहीं बनी। मंदिर की रसोई खुद एक चमत्कार है। यहाँ हर रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है, लेकिन अगर 50,000 लोग भी आ जाते हैं तो भी प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, यहाँ प्रसाद का एक भी दाना वेस्ट नहीं होता। प्रसाद लकड़ी की आग पर बनता है, 7 मिट्टियों के बर्तन पे, एक के ऊपर एक मिट्टी का बर्तन रखा जाता है। लेकिन पकता सबसे पहले प्रसाद सबसे ऊपर वाले बर्तन का है, फिर उसके नीचे वाले बर्तन का, और सबसे आखिर में पकता है जो सबसे नीचे बर्तन रखा जाता है। ये साइंस, ये लॉजिक हर किसी की समझ से बाहर है। और क्या आपने कभी देखा है एक ऐसा मंदिर जिसके ऊपर से कोई पक्षी ना उड़ता हो? जगन्नाथपुरी एक ऐसा लौता मंदिर है जिसके ऊपर से ना चिड़िया, ना चील, ना बाज, कोई पक्षी नहीं उड़ता।
ना कोई पक्षी बैठता है, ना कोई पक्षी मंडराता है, जैसे इस मंदिर की छत पर एक अदृश्य शक्ति हो जो ना कि सिर्फ इंसानों को बल्कि पक्षियों को भी दूर रखती है। इस मंदिर के ऊपर स्थित है एक सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का शस्त्र। इस चक्कर को आप किसी भी दिशा से देखिए, हमेशा इसकी फेसिंग आपको अपनी ही साइड दिखाई देगी। बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे वो आपको देख रहा हो और भगवान साक्षात कह रहे हो, मैं तेरे साथ। इतना दिव्य मंदिर इतना सुरक्षित भी नहीं रहा। 18 बार मंदिर पर हमले किए गए। तुगलक, औरंगजेब और ब्रिटिश हर किसी ने इसे गिराने की कोशिश की, लेकिन एक बार भगवान की मूर्तियों को 140 साल तक एक गुफा में छुपा कर रखा गया। धर्म और आस्था के नाम पर शायद ही ऐसे बलिदान हमें कहीं और देखने को मिले, लेकिन फिर भी ये मंदिर कभी अपने नियमों से नहीं हटा। यहाँ सिर्फ हिंदू लोग ही जा सकते। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया था, क्योंकि वो फारसी मूल से थी। उन्हें भी दर्शन बाहर से ही करने पड़े थे। 2005 में इंडिया में थाईलैंड की प्रिंसेस आई थी, उन्हें भी मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। मंदिर के लिए रुतबा या सत्ता मायने नहीं रखती है तो सिर्फ श्रद्धा। हर साल पुरी में निकलती है एक भव्य और दिव्य यथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों अपने रथों पर सवार होकर निकलते हैं अपनी प्रजा के बीच, मतलब हम लोगों का हाल चाल लेने। मान्यता है इन 9 दिनों में भगवान खुद जनता के बीच उनका सुख दुख देखने आते हैं, हम लोगों से मिलने आते हैं, और अभी उनका वही समय चल रहा है, उनकी रथ यात्रा का समय। लाखों लोग मिलकर भगवान के रथ की रस्सियों को खींचते हैं। ना कोई जाति देखते हैं, ना कोई भेदभाव, सिर्फ एक ही नाम होता है, जय जगन्नाथ। अगर आप लोगों को ये कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि आप कभी जगन्नाथपुरी गए हैं या नहीं। मैं तो अभी नहीं गया हूं, लेकिन एक दिन जरूर जाऊंगा। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। जय जगन्नाथ।